गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी के एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 16 तारीख बुधवार का दिन और एक वीक के लिए हमने आप लोगों से इजाज़त मांगी है कि दोपहर में 3 बजे का प्रेजेंटेशन रहा करेगा। तो अभी कुछ दिन और रहेगा मैक्सिमम इस सैटरडे तक, क्योंकि रात में एक 9:15 से एक हम लोग का सीरीज़ चल रहा है, जिस सीरीज़ में अटेंड करना सब लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी लग रहा था, इसलिए हमने अपना टाइम बदला है। तो आज हमारे बीच में है दक्षाबेन बढेर, जो कि आज हमें एयर प्यूरीफायर की इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, एयर प्यूरीफायर वैसे तो जब से लॉन्च हुआ है तभी से ही बहुत खास है, क्योंकि हमारे हवा में बहुत सारे वायरस, कीटाणु ये हमेशा से घूमते रहते हैं, जो हमारे शरीर पे कहीं न कहीं असर डालते रहते हैं। लेकिन जब से मार्च 2020 से लॉकडाउन तक करना पड़ा गवर्नमेंट को, सरकार को, तो उसके चलते इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई। तो यहाँ पे आज हमें इस शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में दक्षा बहन पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। ओवर टू दक्षा बहन। थैंक यू अश्विनी सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर। गुड मॉर्निंग माय ऑल ग्रेट अपलाइन। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है वाढेर दक्षा। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरा वेस्टीज में जो लेवल है वो है स्टार डायरेक्टर का। और थैंक यू सो मच सर। आज आपने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, रॉयल एबीपीबी के ऊपर आज ये बोलने का मुझे मौका दिया और प्रेजेंट करने का। तो सर मैं अपना 100% यहाँ पे दूंगी। ठीक है सर। आज का जो हमारा सेशन है वो है शार्प का एयर प्यूरीफायर। सर नेक्स्ट। यस। तो आज हम शार्प के एयर प्यूरीफायर के अंदर हम 3 चीज यहाँ से सीखेंगे। एक है इम्पोर्टेंस, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरी है हाउ टू सेल। ये तीनों की तीनों चीज हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है और तीनों की तीनों चीज आज हम यहाँ पे सीखेंगे। सर नेक्स्ट करिए। जैसे कि हम लोग आज जानते हैं कि परफेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम द इनसाइड इनविजिबल किलर्स एक्ट नाउ। यानी कि आज जो हम पेंडेमिक में सब लोग जी रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि हम ऐसे इनविजिबल किलर्स के साथ जी रहे हैं, हमें कहीं पे भी पता नहीं, कहीं पे भी हम जाते हैं तो वो दिखता भी हमें नहीं है, फिर भी वो हमारे तक आ जाता है। तो हम ऐसे इनविजिबल किलर्स के अंदर हम आज जी रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि अभी पेंडेमिक की बात ही, लेकिन हम सालों से इसके साथ जी रहे थे, जो हमें काफी कुछ पता था, काफी कुछ नहीं पता था। आज हम यहाँ पे काफी कुछ क्लियर करेंगे, तो अभी उसके ऊपर हमें काम करना बहुत ही जरूरी है। सर नेक्स्ट कीजिए। अगर आज देखते हैं सर, आगे हम दोस्त की जो कोई हमें खाना देता है, वो खाना अगर इम्प्योर है, इसके अंदर इम्प्योरिटी है या कोई गंदगी है, तो क्या हम वो खाना खाएंगे कि उसको अवॉइड करेंगे? नहीं, हम उसको अवॉइड करेंगे। फिर सर नेक्स्ट करते जाइए। फिर अगर हमने किसी ने हमें पानी दिया, तो वो पानी में भी जो गंदगी है, तो क्या वो पानी पीना हम पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, वो पानी को भी हम अवॉइड करेंगे। लेकिन आज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे बॉडी के लिए खाना और पानी, और इसके साथ में है हमारे साथ ब्रीदिंग लेना, यानी कि एयर लेना, हवा लेना। तो अगर आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितना सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हमारे पास आज व्हीकल्स ऐसे बढ़ रहे हैं, तो वो व्हीकल्स में से जो धुआं निकल रहा है, जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो वो आज जो हम पूरा एयर ब्रीथ लेते हैं, तो वो हमारे इनहेल्स होता है। तो क्या इतनी गंदगी होने के बावजूद क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये हवा हम नहीं लेंगे? वो लेना ही पड़ता है हमें, और हम वो इम्प्योर हवा हमारे अंदर इनहेल करते ही करते। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, सर नेक्स्ट कीजिए, कि दिन की हम कितनी एयर्स लेते हैं, कितना हम ब्रीदिंग करते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक हम ब्रीदिंग लेते हैं, निकालते हैं, लेते हैं, निकालते हैं। कितना लेते हैं पता है फ्रेंड्स? के
11,000 लीटर एवरी डे हम इनहेल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, निकलता है। तो हम आज जो हमारे सराउंडिंग देखते हैं, तो इतनी इम्प्योरिटी होने के बावजूद भी वो हम सांस लेना बंद नहीं करते हैं। और एक और चीज भी आज बढ़ गई है कि सामने वाला बंदा जो अगर स्नीजिंग करता है, सर नेक्स्ट कीजिए, तो स्नीजिंग करता है, तो वो स्नीजिंग की जो स्पीड होती है हमारे तक आती है 160 किलोमीटर आवर्स के हिसाब से। यानी कि आप पल के झपको तब तक तो वो स्नीजिंग के अंदर से इन्फेक्शन हमारी ओर आ जाता है। कितनी स्पीड से, पता है कि एक राजधानी एक्सप्रेस की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड के हिसाब से आज हमें वो हमारे तक पहुंच जाती है और हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन वो छोड़ देता है। और इसके बाद मैं बात करूं कि कितना पोल्यूशन हमारे आसपास अभी जो बढ़ रहा है, कि जैसे कि हम रोज की 10 से 20 सिगारेट का जो धुआं निकलता है, उतना पोल्यूशन लेवल आज हमारे आसपास बढ़ रहा है। सर नेक्स्ट कीजिए। और आए दिन हम अब पेपर में भी देखते हैं कि कितनी सारी पेपर में भी एक एड आती है कि देखते हैं कि कौन से सिटी में कितना पोल्यूशन लेवल बढ़ा है, कौन से सिटी में, जैसे कि हमारे अहमदाबाद भी इसके अंदर आ गया है, दिल्ली के अंदर भी ये भी हो रहा है कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लेवल आए दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा करके हम लोग क्या सोचते हैं पता है, कि नहीं ये तो हमें कुछ भी इफेक्ट करने वाला नहीं है, वी आर ऑल सेफ, हम सेफ है, हम जहाँ पे है, हम घर के अंदर है, हम बाहर कम निकलते हैं, इसीलिए हम लोग सेफ है। तो हम ये सोच के इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते। तो आज हम एक सर्वे देखते हैं कि 90% लोग इंडोर लिविंग में रहते हैं। इंडोर लिविंग यानी कि हम घर में रहते हैं, हम ऑटोमेटिव यानी कि अगर हम कार चला रहे तो कार के अंदर है, या तो हम ऑफिस में है, या तो हम स्कूल्स के अंदर है, ऐसी जगह पे, यानी कि हम खुले एरिया में कम रहते हैं। 10% ही हम लोग खुले एरिया में रहते हैं, यानी कि 90% हम कहीं ना कहीं कोई भी एक शेल्टर यानी कि कोई भी एक इन हाउस हम रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन हाउस हम रहते हैं, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमें तो एयर प्योरीफायर, हमें तो ये एयर पोल्यूशन कहीं पे भी टच नहीं करेगा, हम तो सेफ है। लेकिन एक और भी नीचे सर्वे दिया है कि 93% ऑफ लीव डेज आर ड्यू कोल्ड, कफ एंड अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज अगर हम सर्वे एक गूगल का देखें ना, तो वहां से आज देखते हैं कि 93% जो लीव्स लोग ले रहे हैं, ऑफिस के अंदर जो लीव्स ले रहे हैं, जो स्कूल अंदर के बच्चे ले रहे हैं, तो वो किसकी है, कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम की डिजीज है, उनकी हम लीव्स ले रहे हैं। डॉक्टर भी हमें ये बताते हैं। और आप लोगों को ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि आजकल अस्थमेटिक पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। और उसके अंदर भी मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि 1/3 ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट आर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अस्थमेटिक पेशेंट बढ़ रहे। तो उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है आज, कि हम तो इंडोर रह रहे हैं, हम तो कुछ सेफ है, फिर भी ये क्यों बढ़ रहा है। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट आवर बॉडी कैन इनहेल्स, हमारा बॉडी क्या इनहेल करता है। सर नेक्स्ट कीजिए। हमारे बॉडी की मैं बात करूँ ना, तो पूरे दिन वो हवाई लेता, सांस लेता है, जो मैंने आपको बताया 11,000 लीटर। तो यहाँ पे जो हमारे जो पार्टिकल्स बताए हैं, तो उसकी मैं बात करूँ, तो 100 mm से लेके 10 mm का जो भी कोई बड़ा पार्टिकल्स होता है, क्या वो हम इनहेल कर सकते हैं? नो। इससे भी छोटा पार्टिकल्स हम करते हैं 10 mm से लेके 2 mm का, क्या वो पार्टिकल्स हम इनहेल कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी छोटा 2 mm से लेके 0.2 mm का जो पार्टिकल्स होता है, वो हमारे नोज के थ्रू हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। जो हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो फिल्टर का काम करते हैं, वो भी ये पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते, और हम जाने अनजाने में वो सारा अंदर इनहेल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि वो क्या होता है, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें कैसे दिखाई दे। सर आगे का कीजिए। वो कैसे हमें दिखाई देता है, जो जैसे कि आप एक एक कमरा ले लो, जिसके रात का टाइम जिसके अंदर आप बंद कमरा कर दो, तो वो कमरे के अंदर आप एक टॉर्च जलाओगे, तो टॉर्च के अंदर आपको दिखेगा इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो हमें नरी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, हमें इसके अंदर वो लगाना पड़ता है, तब जाके दिखाई देता है। पूरे दिन हम हमारे बॉडी के अंदर इनहेल करते ही जाते हैं। और इतना एयर प्यूरी आज हमारे आसपास जो पोल्यूशन बढ़ रहा है एयर का, वो हम अपने अंदर लेते जाते हैं। तो अगर वो इसके अंदर हम लेते हैं, पोलन है, मोल्ड स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, टोबैको, स्मोक है, फॉर्मेल्डिहाइड है,
पेट डेंडर्स है, एमोनिया है, ऐसे ऐसे छोटे पार्टिकल्स है जिसकी साइज में बोलूं 2.5 mm तक की है, जो हमारे नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, और जाके वो क्या करता है पता है, कि वो कहीं ना कहीं हमारी एयरवेज को भी वो डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर गए, तो हमें सबसे पहले क्या आना शुरू हो जाएगी, स्नीजनिंग। जैसे कि छींक आना शुरू हो जाएगी, स्नीजनिंग यानी कि। तो आज हम लोग देखते हैं कि काफी ऐसे लेडीज है होती है जिसका कंप्लेंट होता है कि हम घर की सफाई करते हैं तो हमें सीजनिंग बहुत होती है, हमें छींके बहुत आती है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी खराब चीज अंदर जाती है तो कुदरती रीते से बनाया गया है, वो बाहर थ्रो कर देता है, अपने अंदर कुछ वो गंदगी रखता नहीं है। इसके आगे मैं जाऊं तो और जो वो अगर और ज्यादा हमें इफेक्ट करेगा तो वो करेगा मोकस सिक्रेशन। मोकस सिक्रेशन यानी कि बलगम, कफ का वो कर देगा। तो बलगम और कफ की भी मैं बात करूं तो ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ने से ये होगा, तो वो भी हमारा बॉडी अंदर नहीं रखेगा, वो भी हमारा बॉडी थ्रो करके बाहर निकाल देगा। तो अगर वो बलगम और कफ की अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट भी कराओगे ना, तो उसके अंदर आपको बहुत ही सारा आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा, एयर पोल्यूशन, पोलन दिखने को मिलेगा, जो आपको पता चलेगा कि ये कितना अंदर जाके हमें हार्मफुल करेगा। लेकिन हम तो इससे भी ज्यादा एयर पोल्यूशन के अंदर जीते हैं। तो वो अगर और ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर बनेगा, हमारे एयरवेज के अंदर जाएगा, तो धीरे धीरे सूजन करना शुरू कर देगा। जो आप यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हो, असर आगे का कीजिए। जो दो हमारे एयरवेज है, एक हेल्दी एयरवेज है जिसके अंदर हम बहुत क्लियर कट एयर ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है एयरवेज वो इन्फ्लेमेशन से, जो यानी कि सूजन वाला है, जो आज आए दिन हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जाता है तो धीरे धीरे वो सूजन आना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर से हम प्योर आज एयर नहीं ले सकते। और एक और सर्वे के बात करूं तो हाउ टू पोल्यूटेड एयर इफेक्ट अस, हमें पोल्यूशन कितनी तरह से इफेक्टेड करता है, ये हमारा बॉडी का वो है। आप देख लीजिए कि अगर ज्यादा पोल्यूशन जाने के बाद आज आपको डॉक्टर भी बताएगा कि हमें ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, कफ, अस्थमेटिक एलर्जी, और साथ में थ्रोट इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, सिम्नुल्स, इतने सारे डिजीज हमें होना शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं बताऊं आप लोगों को, ये कोई एक स्पेसिफिक सीजन में नहीं होगा, ये पूरे साल चलता रहता है। पूरे साल आप डॉक्टर को भी पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि पूरे साल इसके पेशेंट हमें आते ही आते रहते हैं। अभी ही हमने जस्ट कोरोना जैसे वायरस को देखा है, लेकिन ये हम सालों से उससे सफर हो रहे। जो आसपास हमारे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उन हिसाब से हमें ये सारी इफेक्ट कर रहा है। सर नेक्स्ट कीजिए। और भी हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग कितना पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशंस है, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन सराउंडिंग अस। तो इसकी बात करूं तो हम किसी को पूछेंगे कि कितने कितने टाइप्स के हमारे पास पोल्यूशन है, तो वो लोग बस सामने वाला बताएगी डस्ट है, स्मोक है। और जैसे कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर की बात करूं तो वो पोलन, इसके अंदर परागरज वो बहुत वहां पे उड़ती है, तो वो आज हमें एयर पोल्यूशन करता है। और उसके साथ सेकंड कैटेगरी में हमारा आता है स्मेल, गैसेस, वीओसी यानी कि वोलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड और टॉक्सिन्स। ये सारे हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे किचन के अंदर। जो किचन के अंदर होता है और हमें उसको इनहेल भी कर लेना पड़ता है। जो हम सफाई के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड यूज करते हैं उसकी भी जो स्मेल आती है, तो वो भी हमें इनहेल करना ही पड़ता है। सेकंड कैटेगरी है हमारी स्टेटिक चार्ज। स्टेटिक का चार्ज की बात करूं तो वो आज मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि स्टेटिक चार्ज कहाँ पे होता है, कि जैसे कि हमारे घर के अंदर आज एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी की आज हमने सफाई की, लेकिन 8 दिन के बाद आप देखना उसके पीछे बहुत सारी धूल लग जाएगी। जैसे फैन होते हैं, फैन की भी मैं बात करूं उसके ऊपर भी धूल बहुत लगती है। जैसे कि मैं बताऊं कि अभी विंटर चल रहा है, विंटर के अंदर फैन के ऊपर बहुत कम धूल लगेगी, लेकिन जैसे ही समर आया हमने फैन चलाना शुरू किया तो अभी वो चलाते ज्यादा है फिर भी उसके ऊपर क्यों लगता है, क्योंकि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती है वो एक रिड्यूस करते हैं और सारा अपने ओर खींचते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। और जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो वहां पे भी क्या होता था पता है ना, कि हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े लेते थे और बालों में वो एक कंघी घिसते थे, तो बालों में हमारे ऑयल होता था और वो कंघी घिस के हम वो पेपर के ऊपर रखते थे, तो वो सारा पेपर उसके ऊपर चिपक जाता था। वो क्या होता था, एक स्टैटिक चार्ज। तो वो भी हमारे आसपास में एक वो स्टैटिक चार्ज भी एक एयर पोल्यूशन ही है।
और जो चौथी कैटेगरीज है जो आज हम लोग इसके वाकिफ हुए हैं, जो है वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस और डस्ट माइट, जिसको हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे आज हमारे आसपास अराउंड एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी है सफोकेशंस एंड स्टेलनेस रिसाइकलिंग ऑफ एयर। तो वो क्या होता है, वो सफोकेशन यानी कि हम अगर एसी चालू करके घर के कमरे के अंदर बैठते हैं और हम देखते हैं कि हम वहां पे पूरे का पूरा कमरा बंद कर देते हैं, और अभी लोग नए नए घर बनवा रहे हैं तो घर के अंदर भी डस्ट मिट्टी कुछ भी ना आए तो बहुत बड़े बड़े हैवी पर्दे लगाते हैं, कर्टेन लगाते हैं, और वो लगाने से क्या होता है कि पूरा घर, वेंटिलेटर कहीं पे से भी नहीं होता है, पूरा घर पैक हो जाता है। और आप एसी में बैठे हो, पूरा घर पैक करके बैठे हो रूम कमरा, और आप एसी बंद कर दो, 5-10 मिनट के बाद आपको खुद को वहां पे सफोकेशन लगने लगेगा कि नहीं अभी मुझे बाहर निकलना है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या तो मैं खिड़की का कमरा खोल दूं। तो वो क्या होता है, सफोकेशन, वो भी एक टाइप का एयर पोल्यूशन ही होता है। सर नेक्स्ट कीजिए। तो क्या कैन एयर प्यूरिफायर हेल्प अस? तो आज हम आते हैं कि क्या एयर प्यूरिफायर हमें इन चीजों के अंदर हेल्प कर सकता है? यस, कर सकता है। कैसे कर सकता है? रिडक्शन इन इनटेक ऑफ पोल्यूट एयर। हम जो दिन की 11,000 लीटर्स एयर लेते हैं, जो एक स्विमिंग पूल के अंदर पानी रहता है, इतनी सारी एयर हम पूरे दिन के अंदर लेते हैं, तो लेकिन हम एयर प्यूरिफायर के अंदर रहते हैं तो 50% भी हमारे अंदर, 50% भी हमारे अंदर फ्रेश एयर गई तो हम बहुत सारी बीमारियों के अंदर हम बच सकते हैं। जैसे कि हम मैं बात करूं कि लेस पोल्यूटेंट एंटरिंग द बॉडी, कम, बहुत कम पोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा कि हमारी एयरवेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आती है, यानी कि सूजन आती है, वो भी कम हो जाएगी। और हम जो साल में 4 से 5 बार बीमार पड़ते थे, वो धीरे धीरे हमारे बीमार पड़ने का रेशियो भी कम होता जाएगा, ताकि वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट है, जो कि हमारे डॉक्टर के पास हमें कम जाना पड़ेगा और हमें एंटीबायोटिक भी कम लेनी पड़ेगी। इसी तरह हमें एयर प्यूरिफायर बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। सर नेक्स्ट कीजिए। तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छी वेस्टीज की प्रोडक्ट है, जैसे हमारे अश्विनी सर ने बताया, वेस्टीज का शार्प का एयर प्यूरिफायर जो प्लाज्मा क्लस्टन आयन टेक्नोलॉजी से बना है। सर वो ब्यूटीफुल है, पावरफुल है और कॉम्पैक्ट भी है। तो मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सर नेक्स्ट कीजिए। तो जो हमारा एयर प्यूरिफायर वो कैसे काम करता है? जो हमारा एयर प्यूरिफायर है, इसके अंदर ऐसे फिल्टर लगे हुए हैं 3 टाइप के। तो वो पहला जो फिल्टर है, सर कीजिए सेकंड, जो उसको बोलते हैं प्री फिल्टर। जो हमारे आसपास हमारे एयर के अंदर जो पोल्यूशन रहता है, उसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स है उसको वहां पे रख लेगा। जो प्लास्टिक का जो हमारा फर्स्ट लेयर है, उसके बाद हमारे सेकंड लेयर पे जाएगा। सर नेक्स्ट कीजिए, जिसका नाम है सेकंड फिल्टर का कार्बन एयर फिल्टर। तो उससे भी जो छोटे पार्टिकल्स है वो वहां पे रख देंगे, लेकिन उनसे भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हमें दिखते भी नहीं है, वो कहाँ पे जाएगा? हमारे हेपा फिल्टर तक। और हमारा हेपा फिल्टर जो आज बेस्ट फिल्टर है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी से, वो हमारा हेपा फिल्टर वहां पे जाके उनको पूरे का पूरा क्लीन कर देगा। यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स को हमारे बड़े फिल्टर ने रख दिया। सर आप बहुत आगे चले गए हो। और फिर उसके बाद दूसरे जो हमारा कार्बन फिल्टर है उसने वहां पे रख लिया, और इसके बाद जो हमारा हेपा प्लस यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकल्स जो हमारा फिल्टर रहता है, उसने वहां पे सारा प्योर कर दिया। मतलब कि सारा का जो हम देख भी नहीं सकते थे, वहां पे वो एयर प्योर वो हमारे फिल्टर ने वहां पे उसको प्योर कर दिया। तो अभी सर नेक्स्ट कीजिए। वी हैव 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा जो एयर प्यूरिफायर है, वो 2 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। पहली है पैसिव टेक्नोलॉजी और दूसरी है एक्टिव टेक्नोलॉजी। सर नेक्स्ट कीजिए। आज फ्रेंड मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्केट में जो एयर प्यूरिफायर बिक रहा है ना, उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ पैसिव टेक्नोलॉजी है, उन लोगों के पास एक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। वी आर सो लकी कि हमारे पास एक्टिव टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए आज जो हमारा एयर प्यूरिफायर है वो जापान की नंबर 1 है जापान के अंदर। और हमारे पास भी वो नंबर 1 हमारा एक सबसे बड़ा एक
प्रोडक्ट है। सर नेक्स्ट कीजिए। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पैसिव टेक्नोलॉजी वो कैसे काम करती है, सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, पैसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सबसे पहले जो फिल्टर को देखेंगे, फर्स्ट है हमारा वायर मेश कैप्चर्स द लार्ज पार्टिकल्स अपॉन टू 10 माइक्रोस। जो 10 माइक्रोन्स तक के जो भी ऑब्जेक्ट है उनको वो वहां पे ही रोक दूसरा हमारा है वो है हमारा कार्बन फिल्टर, जो हमारे आसपास में जो भी गैसेस है, जो भी स्मोक है, उनको वो वहां पे ही रोक देगा। और तीसरा जो हमारा फिल्टर है वो है हेपा प्लस, जो वो क्या करता है, वो 99.97% वो अब छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को वो कैप्चर कर देगा और 0.3 माइक्रोन्स जितने भी पार्टिकल्स को वो वहां पे ही रोक देगा और वो किल कर देगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारे 3 ऐसे फिल्टर जो हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर लगे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी वारंटी है 2 इयर्स, हमारे तीनों के तीनों फिल्टर की। और आपको ये फिल्टर को धोना भी नहीं है, आप लोगों को धोने जाना भी नहीं है। आपको ये फिल्टर को अगर साफ करना है तो आप कैसे उसको क्लीन करोगे, तो कि आप 3 महीने में एक बार आपको धूप में सुखाना है, और आप पूरे दिन उसको धूप में सुखा के उसको झाड़ के फिर वापस उसको आप कपड़े से पोंछ के वहां पे रख सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि 0.3 माइक्रोन्स होता क्या है। तो 0.3 माइक्रोन्स यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं अभी कि हमारा जो हेयर्स होता है, हमारे हेयर्स की जो साइज, हमारा जो ह्यूमन हेयर्स होता है हेयर, उनकी साइज है 8 से 100 माइक्रोन्स जितनी। जो आज वो इतनी बड़ी माइक्रोन्स को भी, और उसके बाद जो छोटे माइक्रोन्स में आते हैं 10 से 100 में पोलन आते हैं, मोल्ड आता है, डस्ट माइंड आता है, जर्म्स आता है, पेट टेंडर्स आता है, और लास्ट में आता है 0.1 से 0 माइक्रोन्स तक में आता है डस्ट पार्टिकल्स, जिसको हमारा हेपा फिल्टर आज वहां पे उसको नलीफाई कर देता है, वहां पे उसको जीरो कर देता है, उसको वहां पे प्योर कर देता है। यहाँ से वी आर डिफरेंट इन मार्केट, और इसीलिए आज हमें एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिला है क्लीन एयर एंड डिलीवरी रेट का। आज हमें सर्टिफिकेट मिला है, और हमें और भी एक सर्टिफिकेट मिला है जो हमें एलर्जेटिक सील्स ऑफ कंपनी से मिला है, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से। तो वो भी हमें यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो हेपा प्लस फिल्टर है वो क्या काम करता है, तो उनके लिए। सर नेक्स्ट कीजिए। अभी हम आएंगे दूसरी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, एक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक्टिव टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? एक्टिव जो टेक्नोलॉजी, पहले मैंने आपको बताया पैसिव टेक्नोलॉजी, हमारा एयर प्यूरिफायर 2 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम आते हैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा क्लस्टर होता क्या है? जो हम आज हमारे बीच में जो एयर होती है उसके अंदर आज हम देखें तो एयर के अंदर जो क्या बोलते हैं हाइड्रेशन होता है, यानी कि हमारे जो उसको होता है ऑक्सीजन यानी कि माइनस पॉइंट, और हाइड्रोजन यानी कि प्लस साइन, तो वो उन दोनों को तोड़ता है और हवा में थ्रो करता है, और ऐसे ही हमें फ्रेश एयर देना शुरू कर देता है। और सेकंड है जो हमारा न्यूट्रलाइज हार्मफुल वीओसी यानी कि अदर टॉक्सिक गैसेस। तो जो हमारा सेकंड आयन टेक्नोलॉजी वो क्या काम करता है, तो हमारे जो आसपास के अंदर जो भी गैसेस है, एमोनिया जैसे गैसेस है, उन सबको भी वो किल कर देता है, और हमें फ्रेश यानी कि इतनी फ्रेश जंगल जितनी ताजी हवा वो देना हमें शुरू कर देता है। और हम सर नेक्स्ट करिए। और हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या काम करता है, तो किल्स माइक्रोबॉन्स एंड द अदर कैटेगरीज एलिमेंट्स, यानी कि वो हवा के अंदर, जैसे कि अभी अश्विनी सर ने बताया कि जब से कोविड-19 आया है, जो हवा के एयरबोन्स के अंदर वो भी अभी है, तो वो हमारे आज ऐसी कंडीशन के अंदर बिना एयर प्यूरिफायर के रहना नामुमकिन है। तो हमारा जो आज आयन टेक्नोलॉजी है, जो H प्लस और O माइनस है, यानी कि आयन टेक्नोलॉजी जो हवा में एयरबोन्स छोड़ता है, तो हवा में जितने भी जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, ई कॉल्स वायरस है, H1N1 फ्लू मतलब कि स्वाइन फ्लू का वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है, फंगल स्पॉट्स है, और कोरोना जैसे वायरस को भी एयरबोन्स में वो वहां पे जाएगा, वहां पे बैठेंगे और उसको वहां पे नलीफाई कर देगा, जो हमारा आयन टेक्नोलॉजी का, जो आज किसी के पास ये एयर टेक्नोलॉजी का एयर प्यूरिफायर नहीं है, और वो हमें स्टर्लिंग द एयर्स देगा। और इसीलिए आज हमने
थी, जैसे वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड का हमें आज लेबोरेटरी से हमें सर्टिफिकेट मिला है। मैं यहाँ पे एक अपना खुद का एग्जांपल शेयर करूंगी आप लोगों को कि हमारा एयर प्यूरिफायर कैसे कोरोना वायरस जैसे कोविड सार्स जैसे आज को भी हवा में कैसे किल कर देता है। तो मेरे ग्रुप के अंदर एक लेडी है, वो एक अपने कस्टमर को एयर प्यूरिफायर देने गई थी और वहां पे उसको पता नहीं था, जो 2 और लोग देखने आए थे उसको कोविड था, उसने टेस्ट नहीं करवाया था। तो एक ही कमरे के अंदर 15 लोग थे, उसने एयर प्यूरिफायर शुरू करके उसका डेमो दिया। लेकिन बाद में 2 दिन के बाद वहां पे पता चला कि जो और 2 लोग आए थे उसको है ना कोरोना वायरस था। तो वो लोग डर गए, लेकिन मैं उसने मुझे फोन किया कि मैम हम वहां पे गए थे तो वहां पे तो 2 कोरोना के पेशेंट थे। मैंने बोला आपने एयर प्यूरिफायर चालू रखा था? बोले हाँ मैम, हमारा एयर प्यूरिफायर तो चालू ही था। तो अभी 8-10 दिन के बाद जैसे ही हमें पता चला, उन लोगों ने टेस्ट करवाया तो किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। तो बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल मुझे वहां पे मिला और उसी दिन से हमने एयर प्यूरिफायर के ऊपर फोकस कर दिया। तो वो हवा के अंदर भी जो हमारे एयरबोन्स के अंदर भी जो भी बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो पार्ट्स है, उनको भी वो हमारा आयन टेक्नोलॉजी है वो किल कर देगा। सर नेक्स्ट कीजिए। सर नेक्स्ट, जो प्लाज्मा क्लस्टर आज हमारा कैसे कोविड-19 के ऊपर काम करता है, तो वो मैं आप लोगों को पहले का पिक्चर दिखाऊंगी। सर आप प्लीज, हाँ थैंक यू सर। तो वो अभी जो हमारा एयर प्यूरिफायर चालू नहीं था तब का ये पिक्चर्स है। कोविड के जो हमारे सिम्टम्स है उसका जो है हवा के अंदर। तो इसके बाद हमने हमारा एयर प्यूरिफायर प्लाज्मा क्लस्टर चालू किया। उसके बाद की आप तस्वीर देखिए कितने छोटे छोटे हो गए हैं, यानी कि वो हवा के अंदर 30 सेकंड के अंदर 91.3 जितना वो अंदर आप हमारा एयर प्यूरिफायर कोरोना वायरस को भी डीएक्टिव कर देता है, यानी कि जबरदस्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट सर, आज हम देखते हैं कि हाँ 91.3% जितना आज, सो वी आर प्राउड कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास है कि 30 सेकंड के अंदर वो कोरोना जैसे वायरस को भी हवा के अंदर किल कर सकता है। नेक्स्ट सर। और एक बहुत अच्छी बात है कि आज हम बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हमें मिले हैं, काफी सारे 33 अभी तो 33 पहले तो हमारे पास 22 लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है, लेकिन आज हमारे पास 30 से ज्यादा लेबोरेटरी का टेस्ट हमारे एयर प्यूरिफायर को सर्टिफिकेट मिल गया है। तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, जो हम मैंने बात की थी एक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या काम करता है? रिमूव हुआ स्टैटिक चार्ज, वो स्टैटिक चार्ज को भी रिमूव करता है। तो वो कैसे करता है कि जो हवा के अंदर वो प्लस और माइनस जो आयन छोड़ता है, तो उन हिसाब से जो हमारे घर के अंदर जो भी माइक्रोन्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साधन है कुछ भी है, उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है और साथ में साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को भी, अगर हमने वो भी चालू कर दिया ना, तो जो स्टैटिक चार्ज है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उनको भी एक सेफ लाइफ मिल जाएगी। यानी कि हमें भी तो वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को भी वो प्रोटेक्ट करता है। और फिफ्थ जो उसका रिजल्ट है वो डिहाइड्रेट स्किन, हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है। वो कैसे करता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जैसे कि हम एसी में रात को सोते हैं, तो सुबह में जब उठते हो तो हमारे फेस के ऊपर चिकना चिकना आ जाता है। या तो हम लोगों को पता चलता है कि जैसे कि हम एसी में पूरी रात सोए और हमने जैसे ही पहला पांव रखा तो हमें थोड़ा सा बॉडी के अंदर खिंचाव लगेगा, थोड़ा हेवी हेवीपन लगेगा। लेकिन एयर प्यूरिफायर हमने चालू करके हम पूरी रात उसके अंदर सोए ना, तो वहां से हमें ये नहीं लगेगा। हमारे बॉडी के अंदर एक जो एक्स्ट्रा सबंस होता है वो भी रिमूव कर देगा और साथ में हमारे बॉडी को वो हाइड्रेशन भी देगा, यानी कि स्किन को नरिश भी रखेगा। जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, जिसको एजिंग के साथ अच्छी स्किन चाहिए, तो उन लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। सर नेक्स्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ना कि हमारा एयर प्यूरिफायर क्या है, द वन एंड ओनली मैकेनिज्म
द बेस्ट मैकेनिज्म हमारे पास है, वो कितनी कितनी अच्छाइयाँ हमारे साथ है। तो देखते हैं कि जनरेट फॉरेस्ट फ्रेश एयर, जो हम एक फॉरेस्ट की जैसी एयर जनरेट करता है, तो वो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे कि अभी हम लोग बाहर घूमने गए, तो हमने सारे कमरे घूमने हम बाहर जाते हैं, तो पूरे कमरे हम बंद करके जाते हैं ना। और जैसे हम बाहर से 8-10 दिन के बाद आते हैं, तो पहले आके हम क्या करते हैं, पूरे हम हमारे खिड़की कमरे हम खोल खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम सारे खिड़की दरवाजा खुला कर देते हैं। लेकिन आज आप एक वहां पे एक टेस्टिमोनियल कीजिएगा कि आपके पास एयर प्यूरिफायर है, तो आप पूरे कमरे को बंद कर दीजिए, लेकिन एक कमरे के अंदर आप एयर प्यूरिफायर चालू रख के जाइए। लेकिन आप जब वापस आओगे और सारे कमरे की आप एयर लोगे, हवा लोगे, तो आपको वो भारी भारी लगेगी। लेकिन आप जो कमरा बंद था और उसके अंदर एयर प्यूरिफायर चालू था ना, तो वो आपने वो कमरे में जाके आप अगर आप एयर लोगे ना, आप वहां पे, तो वो आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश एयर लगेगी। तो आपको लगा ना कि ये हमें जंगल जितनी ताजी फ्रेश हवा भी देता है। और साथ में किल इन्फेक्शन कॉजिंग द सब्सटेंस नॉट ओनली फ्रॉम एयर बट ऑल्सो सरफेस। ओनली हमें एयर से भी सर वो निकाल के नहीं देता है, लेकिन जो सरफेस जो भी हमारे किसी ना किसी के ऊपर जो भी डस्ट जम जाती है, वो रह जाती है, वो सरफेस के ऊपर की वहां पे की वो किल करके हमें फ्रेश हवा देता है। न्यूट्रलाइज स्मेल्स एंड अपस्टेन आउटडोर्स। हमारे घर के अंदर हम काफी ऐसी चीज होती है जो हम सफाई के अंदर आज डालते हैं, पोछे के अंदर, तो वो भी क्या होता है, वो हमें कभी वो स्मेल हमें पसंद नहीं आती है। घर के अंदर या तो कुछ जल गया, या किसी ने धुआं, या किसी कोई स्मोक कर रहा है, तो वो उनको भी हमारा प्लाज्मा क्लस्टर वहां पे किल कर देगा और हमें फ्रेश एयर देगा। और साथ में क्या करेगा, रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मैंने आप लोगों को आगे बता दिया कि वो स्टैटिक चार्ज को भी धीरे धीरे रिमूव कर देगा। और इम्प्रूव योर स्किन हाइड्रेशन, आपकी जो स्किन है उसके अंदर हाइड्रेशन यानी कि वो नमी बना के रखेगा, यानी कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स मैं बताऊं, खुशी की बात ये हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर 7 करोड़ लोगों ने आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनाया है। 7 करोड़ लोग उसको चाहते हैं, इतना अच्छा आज हमारे पास डिवाइस है। और सर नेक्स्ट कीजिए, जनरल स्पेसिफिकेशन की, और उसके अंदर क्या खासियत है, वो सुटेबल है फॉर 24 आवर्स बाय 24/7 डेज, यानी कि आप 24 घंटे सातों दिन आप उसको लगातार चला सकते हो। और कितना एरिया कवरेज कर सकता है, वो आप 250 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकता है। और उसकी फिल्टर की लाइफ कितनी, वो जो मैंने आगे बता दिया आपको कि 2 इयर्स, लेकिन डिपेंड ऑन द नेचर्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि आपके आसपास कितना जो पोल्यूशन है, तो उन हिसाब से आपका वो चलेगा फिल्टर। और आपको पावर कंजप्शन, कोई लोग पूछेगा कि ये पूरे दिन हम सातों दिन 24 कलाक उसको चलाते हैं, तो वो पावर कंजप्शन कितना लेगा। पावर कंजप्शन की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 51 वोल्ट लेगा। जैसे कि हमारे घर के अंदर एक ट्यूबलाइट जो चलती है ना, ट्यूबलाइट जितना पावर कंजप्ट करती है, उतना ही पावर कंजप्शन हमारा पूरा वो हमारा एयर प्यूरिफायर करेगा। शायद साथ में है नॉइस लेवल। नॉइस लेवल यानी कि कोई लोग ऐसे भी हमें हमें भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, पूछते हैं कि ये अगर ये डिवाइस पूरे दिन चलता है तो ये आवाज कितनी करेगा, तो वो आवाज इतनी नहीं करेगा। आपको एक फैन चलता है ना, 47 डेसिमल्स ही, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, फैन की जितनी ही आवाज करता है, शायद उससे कम। और बहुत अच्छी बात यह है कि वन साइड वारंटी है 2 इयर्स की। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें कंपनी 2 इयर्स की वारंटी देता है, यानी कि 2 साल के अंदर आपके एयर प्यूरिफायर के, सर वही रखिए अभी, 2 साल के अंदर आपके एयर प्यूरिफायर को कुछ हुआ ना, तो आप लोगों को हमारे एयर प्यूरिफायर को लेके शार्प के शॉप के ऊपर लेके जाने का नहीं रहता है। आप लोगों को सिर्फ शार्प के अंदर फोन करना है, आपने जब ये प्रोडक्ट लिया है तब शार्प के साथ आप लोगों की वो हो जाएगी कोलैबोरेशन। तो आपको वहां से एक नंबर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको कॉल करना है, वो लोग घर पे आएंगे, आके आपको पूरी सर्विस दे देंगे, यानी कि आपको ये डिवाइस को लेके कहीं पे भी जाने की भी जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट कीजिए। और ये प्रोडक्ट हम किन किन लोगों को दे सकते हैं, किन किन लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिए। जैसे कि घर के अंदर हम बेडरूम है, स्टडी लिविंग रूम है, बच्चों का स्टडी रूम है, वहां पे हम रख सकते हैं। और साथ में ऑफिस है, केबिन, मीटिंग रूम है, कैंटीन है, वो सब जगह पे। और डॉक्टर कंसल्ट रूम के अंदर भी हम रख सकते हैं। डॉक्टर को हम ये खास सजेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को हम ये बोल सकते हैं कि सर आपके यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट आपके पास आएंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट
आएंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो कुछ रख के जाएंगे और बाद में जो और पेशेंट आएंगे वो ये प्रॉब्लम लेके जाएंगे, तो आपको और सामने वाले पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो एयर प्यूरिफायर है वो हवा के एयरबोर्न अंदर भी वो हवा के अंदर भी वो जर्म्स को किल कर देगा, यानी कि पूरी हवा को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वो आज आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आप पैथोलॉजी लैब के अंदर, अल्ट्रासाउंड रूम और एमआरआई सेंटर्स के अंदर भी आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। सर नेक्स्ट कीजिए। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सेल, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कैसे सेल कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को भी ये आया है ना कि हमने उसके सारा हमने पार्ट देख लिया कि कैसे पैसिव वर्क करता है, एक्टिव वर्क करता है, क्या क्या उसके अंदर मैकेनिज्म है। लेकिन अब हम सबके लिए एक ही क्वेश्चन है कि उसको हमें सेल कैसे करना है, क्योंकि हम सब वेस्टीज में आए हैं, तो इसके लिए ही कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ चाहिए। सर नेक्स्ट कीजिए। तो एयर प्यूरिफायर इज एन इमोशनल प्रोडक्ट। एक एयर प्यूरिफायर हमारा इमोशनल प्रोडक्ट है, ये और प्रोडक्ट की तरह नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको इमोशनली सेल करना पड़ेगा। हमें सामने वाले लोगों को बताना पड़ेगा कि आप हेलमेट क्यों पहनते हो, तो बोलेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, आप गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट क्यों बांधते हो, बोले अपनी सेफ्टी के लिए। तो आज इतनी खराब कंडीशन के अंदर जहाँ पे इतना पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो क्या अपनी फैमिली के लिए आप एयर प्यूरिफायर एक यूज कर सकते हो, अपने लिए एयर ले सकते हो। और इसकी बात करूं, इट्स सेल बाय, ये ऐसे ही सेल होता है। और थ्री और वे है हमारे सेल करने के, जो है एक रेफरल सेलिंग, यानी कि रेफरल सेलिंग से भी आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे कि मैं किसी को हमने बताया तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर है हमारे एरिया के अंदर, इसको हमने दिया है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, आप उनसे भी पूछ लीजिए। तो वैसे वो प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। या तो हम बोल सकते हैं आपके फ्रेंड ने ये लिया है तो आप ले सकते हो, या तो हम उसको बता सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, तो वो लोग अभी उसने लिया है तो आप ले सकते हो। तो उस तरीके से भी आप ये प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर सकते हो। और सेकंड है नीड बेस्ड सेलिंग। नीड बेस्ड सेलिंग में क्या आता है, नीड बेस्ड सेलिंग में या तो किसी को सांस लेने में दिक्कत है, या तो कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर किसी को अस्थमेटिक है पेशेंट, और उनको जो अगर आपको देना है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और जैसे कि कोरोना वायरस की मैं बात करूं, तो अगर घर के अंदर एक व्यक्ति को कोविड हुआ है, तो वो अपने कमरे के अंदर वो बंद है, तो वो अपने कमरे के अंदर ये एयर प्यूरिफायर लगा लेगा, तो अपने घर के अंदर और लोगों को भी ये इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, तो वो भी सेफ रहेगा और साथ में अपने पूरे परिवार को भी सेफ रख सकता है। तो आप वहां पे ऐसे भी नीड बेस भी सेल कर सकते हो। लेकिन नीड बेस का मैं बताऊं तो नीड बेस एक ऐसी चीज है कि अभी तो ठीक है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन कल ना करे कि कल जैसे कि कोविड-19 कम हो गया, लोगों ने वैक्सीन ले ली, दवाई उसकी आ गई, तो अभी वहां पे हम ये प्रोडक्ट ज्यादा हम सेल नहीं कर सकते। और जो लास्ट कैटेगरी है, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, आप अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हो। जैसे कि आप लोगों को बता सकते हो कि एयर प्यूरिफायर हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं आगे आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि कैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है और ये प्रोडक्ट को हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, तो लोगों के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, सेवरल अलग अलग क्वेश्चन, कि ये बहुत महंगा है, ये हमारी इम्यूनिटी को वीक तो नहीं कर देगा। आप लोगों को भी एक क्वेश्चन आता है ना, आप जब किसी को एयर प्यूरिफायर दिखाते हो तो लोग बोलते हैं कि अगर हम एयर प्यूरिफायर में रहे तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, तो हम बाहर जाएंगे, तो बाहर तो हमें हमें रहना है, बाहर तो कहीं पे भी हमें हमें एयर प्यूरिफायर नहीं मिलेगा, तो हमें तो जो बाहर हवा है उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, तो क्या उसको हमें डैमेज करेगा। फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम तो बहुत खुले में रहते हैं, हमारा तो वहां पे सराउंडिंग एरिया भी अच्छा है, ग्रीनरी भी अच्छी है, और हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके साथ आते हैं ना, तो इनको हम बारी बारी उसका कैसे आंसर करना है हमें। अगर आपने फ्रेंड्स उसके आंसर सही से दिए ना, तो आपका एयर प्यूरिफायर 110% सेल हो सकता है। सर नेक्स्ट कीजिए। जो पहला है हमारा, वी डोंट नीड इट, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लोग आज बोलते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम तो बहुत अच्छे वेल्थी नेशन के अंदर रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उसको बताना, मैंने आगे बोला था ना कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि सर जो आज हमारे आसपास जो फैक्ट्री का धुआं है, जो इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही है,
जो हमारे आज हम देखते हैं तो व्हीकल जितने बढ़ते जाए, पहले तो एक घर के अंदर एक ही व्हीकल था, आज जितने घर के अंदर मेंबर है ना, उनसे 2 व्हीकल और ज्यादा है, तो व्हीकल का धुआं भी बढ़ेगा, तो धीरे-धीरे पॉल्यूशन बढ़ेगा कि कम होगा? नेक्स्ट 5 के लिए सर नेक्स्ट कीजिए। तो हमें उसको लेके जाना है कि नेक्स्ट 5 सर नेक्स्ट कीजिए। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 5 के अंदर ये पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? तो वो लोग भी बताएँगे सर 10 गुना ये पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। और ये जैसे को ये अभी ये आज कोरोना वायरस आया, इनसे पहले वो था हमारे पास, तो धीरे-धीरे अलग-अलग बैक्टीरिया, वायरसेस भी अलग-अलग आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हो लुक्रोमाइसिस आ गया है, तो यानी कि आप देख सकते हो कि अलग-अलग वायरसेस हमारे बीच में आ रहे हैं, तो वो क्या बढ़ेंगे कि कम होंगे? नहीं, 10 गुना बढ़ेंगे। तो हमें वहाँ पे हमारे सर नेक्स्ट कीजिए। हम अपनी फैमिली से अगर प्यार करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें शार्प का एयर प्यूरीफायर करना अभी हमारे घर के अंदर लाना ही पड़ेगा। सर नेक्स्ट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन आता है, कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन वी गो आउट। है ना? हम लोगों को बोलते हैं कि हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, घर के अंदर तो कहीं पे भी पॉल्यूशन नहीं है। तो आगे जो हमने देखा था ना कि 90% हम घर के अंदर रहते हैं, फिर भी 93% आज लोग बीमारी जो आती है वो इंडोर से ही आती है। तो इट विल गिव यू प्रोटेक्ट व्हेन यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन द डे। तो ये आप पूरे 90% टाइम टाइम घर के अंदर आप रहते हो, तो आपको ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। तो ये हमारा जो शार्प का एयर प्यूरीफायर है बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप कहीं पे भी हो, घर में हो, ऑफिस के अंदर हो, आप वहां पे आप लगा सकते हो और अपने आप को सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट सर कीजिए। माई इम्यूनिटी विल वीकन। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या मैं हर रोज एयर प्यूरीफायर चालू करके सोऊंगा। मेरे सामने भी एक बहुत बड़े वकील थे, उसने ही पूछा था कि मैं तो पूरे दिन पूरी रात यही एयर प्यूरीफायर ऑफिस में रखूंगा, घर के अंदर रखूंगा, तो क्या मेरी इम्यूनिटी वीक नहीं हो जाएगी, मैं बाहर निकलूंगा तो? नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने 50% भी आपके अंदर वो प्योर हवा गई ना फ्रेंड्स, तो आपकी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो हेल्दी करेगा, है ना? वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका बीमार पड़ने का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा, और आपकी एयरवेज भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सर नेक्स्ट कीजिए। तो हमारी इम्यूनिटी को भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं करता, वो वीक नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग बल्कि करता है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है अगर एयर प्यूरीफायर में सोते हैं तो। और काफी लोग हमें बोलते हैं कि हमारा एसी ऑल्सो प्यूरीफाई इंडोर एयर। हमारे एसी के अंदर एक जाली आती है, वो भी हमें प्योर हवा देती है। लेकिन फ्रेंड्स वो जाली वो लोग इसीलिए लिए रखते हैं कि वो जाली इसकी कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल से या कोई जर्म से कुछ भी अंदर मैकेनिज्म में ना चला जाए और एयर प्यूरीफायर ना बिगड़ जाए, इसीलिए वो एयर प्यूरीफायर के अंदर एक जाली लगती है। वो हमें हवा को वही की वही हवा को रिसाइकल करके हमें देता है, हमें रीजनरेट यानी कि फ्रेश एयर हमें कहीं पे भी नहीं देता। हमारा जो एसी होता है ना, एसी हमें बिल्कुल ठंडी हवा देता है वो, और वही की वही हवा को घुमा के वापस देता है, कहीं पे भी हमें हवा को प्योर करके नहीं देता है। सर नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लोगों का कि आपका एयर प्यूरीफायर बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है। तो आज हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है? तो आज हम देखते हैं कि हमारे साथ के एयर प्यूरीफायर की एमआरपी कितनी है फ्रेंड्स? 19,500, और हमें पीवी मिलते हैं 668, ठीक है? तो हमारी डीपी कितनी है? 18,500, और हमें एक प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हमें 1,000 का वाउचर मिलता है। तो हमें ये प्रोडक्ट कितने में मिला? 17,500 में। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, सर नेक्स्ट कीजिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो 18% हमें जीएसटी भी मिलता है, यानी कि 2,800 रुपया। यानी कि 17,500 में से 2,800 रुपया आप माइनस कर दो, तो आपको वो प्रोडक्ट पड़ेगा 14,700 में। और मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखा दूं फ्रेंड्स, कि अगर आप 5% पे हो और आप एक एयर प्यूरीफायर परचेस करते हो, तो आपको पीवी कितने मिले? 668, यानी कि आपका लेवल क्या हो गया? 8%, यानी कि आप फास्ट स्टार्ट 8% हो गए। और उसके आप 8% के 18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 961 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। तो आपको कितना फायदा हुआ?
14,700 में से 961 माइनस कर दो तो आपको ये प्रोडक्ट 13,739 रुपये में पड़ेगी। और इसके अंदर भी मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका फास्टैग 8% होता है ना, तो आपको वहां पे 900 रुपये की प्रोडक्ट भी मिलती है, तो वो भी माइनस कर दो तो आपको ये जो हमारा शार्प का एयर प्यूरिफायर है वो आपको पड़ेगा 12,900 के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11% पे हो और ये प्रोडक्ट आप खुद की आईडी के अंदर परचेस करते हो ना, तो आपको 11% के हिसाब से आपका कमीशन बनेगा 1322 रुपया और आपको ये प्रोडक्ट पड़ेगा 13,378 रुपये के अंदर। हुआ ना सस्ता। और इससे भी आगे मैं आपको लेके जाऊंगी कि ये प्रोडक्ट हमारा 18,500 और कंपनी हमें कितने साल की वारंटी देता है? कंपनी हमें 8 साल की हमें यहाँ पे गारंटी देता है। हम आज देख लेते 8 साल नहीं फ्रेंड्स, 4 साल ले लेते, आधा कर लेते हैं। तो 18,500 डिवाइड 4 इयर्स करते, 4 इयर्स करते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमें 4,625 12 महीने में, यानी कि 12 महीने हमने इसको चलाया, तो एवरी मंथ का हम कैलकुलेशन करते हैं तो 385 रुपया हमें एवरी मंथ मिलता है। एवरी मंथ का हमें चार्ज लगता है और 385 यानी कि 30 दिन हमने इसको चलाया, तो हम रोज की कॉस्ट निकालते 1248 पैसे, यानी कि 12 रुपये 48% पर डे का चार्ज हमें लगता है एयर प्यूरिफायर चलाने का 12 रुपया 48 पैसा। और अगर आपके घर के अंदर 4 लोग हैं आप, तो 4 लोगों के अंदर ये डिवाइड कर दो, पर पर्सन आपको 4 रुपया आएगा। तो कहाँ पे ये महंगा हुआ? सस्ता हुआ ना आपको ये प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई अगर मार्केट के अंदर जाए और कोई अगर आपको बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप उन लोगों को ये कैलकुलेशन बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमारा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करके सामने वाले लोगों को आप दिखा सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर नेक्स्ट कीजिए। थिंक योर सेल्फ। अभी तक ये प्रोडक्ट हमने नहीं लिया है, तो सबसे पहले हमें खुद को ये समझना है हमारे बारे के अंदर कि आज हम बात करें कि एक फोन की, तो आज हम काफी 2 साल के अंदर हम एक डिवाइस फोन का चेंज करते हैं जिसकी 20,000 या 18,000 के आसपास वो आता है ना? तो वो अगर हमें कुछ काम का फोन तो हमारे काम का ही है, लेकिन जितना एयर प्यूरिफायर हमारे लिए हेल्थ हेल्थ के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम फोन भी लेते हैं। इसके बाद भगवान ना करे कुछ हो जाए, जैसे कि आज कोरोना का हमने देख लिया, जो सेकंड वेव आई थी उसके अंदर कितने लोगों ने अपने खुद के रिलेटिव्स को खोए हैं। तो अगर उसी दौरान हम अगर सोचे कि हम 18-20,000 का फोन यूज करते हैं, तो वहां पे एक बेड की कीमत उसी टाइम पे 1.5 लाख रुपया होती थी पर डे। उनका चार्ज लगता था 1500 से 20,000 का पर डे का चार्ज आता था। तो वहां पे अगर हम किसी को एयर प्यूरिफायर सजेस्ट करें, तो वो पैसे भी हम किसी की जान भी बचा सकते हैं और साथ में इतनी सारी इनकम भी बचा सकते हैं। तो सर नेक्स्ट कीजिए। आप देख लीजिए कि आप क्या यूज करना चाहोगे, है ना? कि 20,000 का फोन, 1.5 लाख का बेड, आईसीयू, या ये तो देखो फ्रेंड, कोविड की सेकंड लेयर आके चली गई, थर्ड वेव्स के लिए हमें अभी भी बोला जाता है। और अभी इनसे भी आगे, अभी जब हमारा एक और आया था, तो उनसे भी आगे कोई और आएगा। तो अगर हवा के अंदर जो भी फैलता है ना, उनके लिए हमारा एयर प्यूरिफायर 18,500 का कहीं पे भी महंगा नहीं है। सर नेक्स्ट कीजिए। और काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि ये जो एयर प्यूरीफायर आपका है, हम आपसे क्यों लें? आपसे तो बहुत महँगा पड़ता है। कहीं जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे तो आपका ही एयर प्यूरीफायर, आपके ही मॉडल का बहुत कम प्राइस में मिलता है, तो हम वहाँ से क्यों ना लें? फ्रेंड्स, आपको उन लोगों को बताना है कि आप अमेज़न से या कहीं से भी आप लोगे ना, तो वहाँ से आप लोगों को वारंटी गारंटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना, 2 साल की वारंटी मिलती है। 2 साल के अंदर आपको कुछ भी होगा ना, तो ये आप कंपनी के अंदर आप मेल करके या फ़ोन करके आपको वो डिवाइस तुरंत ही चेंज हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट आप जो अभी ऑनलाइन जो लोग सेल करते हैं ना, वो इसके अंदर जो भी पीवी-बीवी जो भी उसका मुनाफ़ा है, वो लेके जब उसकी एक्सपायरी नज़दीक आ जाती है, तब ये प्रोडक्ट वो वहाँ पे सेल करने के लिए रखते हैं। तो ऐसे वहाँ पे हमें ऑनलाइन पे नहीं जाना है। आपको उन लोगों को समझाना है कि आप खुद का वेस्टीज के अंदर एक आईडी बना के अपने नाम के ऊपर से आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। सर नेक्स्ट। और आज हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत टाइप्स के एयर प्यूरीफायर है। आप लोगों को बता दूं कि काफी सारे एयर प्यूरीफायर है, जो आज हमें लोग बोलते हैं कि हम आपका ही एयर प्यूरीफायर क्यों लें? आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में लेके जाऊंगी
क्योंकि आपके पास जो भी क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर वर्क कर सकते हो। इसीलिए मैंने सारी डिटेल इसके अंदर ली है। तो आज लोग बोलते हैं कि मार्केट के अंदर तो यूवी लाइट भी है, तो हम वो क्यों ना ले। तो यूवी लाइट की मैं बात करूं तो बेस्ट फॉर किल बट हार्म्स फुल ऑफ ह्यूमन स्किन। वो हमारे बैक्टीरिया, हमारे आसपास के जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया, उसको किल तो कर देता है यूवी लाइट, लेकिन जो हमारे स्किन है उनके ऊपर वो हार्म करता है, बहुत ही हार्म करता है। फिर है एक आयोनाइजर्स का। तो आयोनाइजर्स क्या करता है, आयोनाइजर्स कैन किल वायरस फ्रॉम वॉल सरफेस नॉट फ्रॉम एयर। आयोनाइज जो हमारा एयर प्यूरिफायर आता है ना, वो क्या करता है, जो सरफेस एरिया होता है या तो जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर जो भी जर्म्स बैक्टीरिया लगते हैं ना, उनको किल कर सकता है। लेकिन जो हवा के अंदर, एयरबोन्स के अंदर जो भी है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी उसको किल नहीं कर सकती सिवाय हमारी प्लाज्मा क्लस्टर एंड आयन टेक्नोलॉजी। तो ये एक हेपा फिल्टर्स है, increasable efficiency, they captures over 99% virus size the particles in the single pass। और ये है हमारा दूसरा प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जनरल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस एंड नेगेटिव आयंस और ऑक्सीजन O माइनस, वो हवा के अंदर छोड़ता है और दोनों का कॉम्बिनेशन है जो जिसके नीचे बताया है। इफेक्टिव रिमूव्स suspend airborne droplet of COVID-19 in 30 सेकंड बाय 91.3, यानी कि इतना इफेक्टिव है हमारा एयर प्यूरिफायर, जो आज कोविड-19 जैसे वायरस को भी वो हवा के अंदर 30 सेकंड के अंदर किल कर सकता है। इतना बढ़िया एयर प्यूरिफायर है। आगे और भी हम देखते हैं। सर नेक्स्ट कीजिए। ओके, ये इफेक्टिव कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजीज है। काफी सारी जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर है, बहुत सारे लोग एयर प्यूरिफायर बेच रहे हैं। आप कभी भी ऑनलाइन जाके देखना गूगल के ऊपर, काफी सारे एयर प्यूरिफायर आपको दिखेंगे। तो वो क्या करते हैं, काफी एयर प्यूरिफायर है जो हमारे अंदर जो आता है कोर्सेस, उसको डस्ट, पोलन, उन सबको काफी किल करता है। प्लाज्मा क्लस्टर है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, कभी किसी में राइट है, कभी किसी में रॉन्ग है, यानी कि स्टैटिक चार्ज को कोई एयर प्यूरिफायर रिमूव करता है, कोई नहीं करता है, डस्ट माइंड को करता है, नहीं करता है। लेकिन आप जाइए लास्ट में जो हमारा सार्प का एयर प्यूरिफायर है, वो सब के अंदर राइट है, यानी कि कहीं पे भी वो नो नहीं आता है। वो सारा का जो भी हमारे एयर के अंदर जो भी वायरस है, जो भी डस्ट माइंड है, जो भी पोलन है, स्मोक है, वीओसी है, स्टैटिक चार्ज है, सबको वो मार देता है और हमें फ्रेश एयर देता है। तो इतनी सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास है। सर नेक्स्ट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये चांस दिया। आई होप मैं एयर प्यूरिफायर के बारे में काफी कुछ समझा पाई। तो थैंक यू सर, विश यू वेल। थैंक यू दक्षा बहन, सच में बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत आपने अच्छी तैयारी के साथ इस प्रेजेंटेशन को किया। खासतौर से आपकी नॉलेज भी अच्छी थी और प्रेजेंटेशन जो आपने बनाया, जो कि पीपीटी बनाया, वो भी सच में बहुत अच्छा था और उसके हर एक्सपेक्ट को आपने पूरा किया। आपने न केवल एयर प्यूरिफायर की डिटेलिंग दी, बल्कि ये भी बताया कि इसको किस तरीके से सेल करना है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आज इस पर आज के कमेंट के लिए मैं किसको इनवाइट करता हूँ। 1 मिनट, ये मैं चाहता हूँ कि सुनीता जी को बुलाऊँगा और इसके अलावा और कौन है, किसी नए को बुलाता हूँ, जिनको मैंने अभी तक नहीं बुलाया। मेरे सामने जो है वीडियो ऑन करके मैथिली जी काफ़ी देर तक बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि उनको मैं इनवाइट करूँ। जी बताइए आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम दक्षा बहन की टीम से ही है। मेरा नाम है पंचाल जिज्ञासा और मेरी डॉटर के नाम से है, इसलिए मैथिली लिखा हुआ है। हम आपका हर सेशन अटेंड करते हैं और आज हमारे ग्रेट अपलाइन दक्षा बहन ने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया और हमें कैसे सेल करना है वो भी हमें सिखाया है यहाँ से। वो हमें बहुत ही अच्छा सिखाती है।
जी, बहुत अच्छा। और बहुत ही सच में, पावरफुल सेशन रहते हैं उनके। सच में दक्षा बहन को मैंने भी नहीं, मुझे याद नहीं है कि उनके प्रेजेंटेशन को मैंने कब सुना है, लेकिन आज मैंने सुना तो बहुत जबरदस्त, बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आपने यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को किया। हम सबको काफी कुछ नई चीजें पता चली होंगी जरूर ही। मैं चाहूंगा, उनकी अपलाइन यहाँ मौजूद हैं उत्सवा बहन, तो एक बार उनको अनम्यूट करता हूँ। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने ये बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं आप आज नहीं बोलते तो भी मैं हाथ ऊंचा करने वाले थे कि मुझे बोलना है। जी जी जी। क्योंकि दक्षा बहन मेरी ही टीम से है, और मैं दक्षा बहन को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बारीकी से जो एयर प्यूरीफायर के बारे में आज इंफॉर्मेशन दी। सही में बहुत कुछ मैं भी नहीं जानती थी। आप जब पीपीटी बना रहे थे तब आप बहुत बोलते थे कि ये अभी बाकी है करना, मुझे अभी ये ऐड करना है, थोड़ी सी बारीकी अभी बाकी है। सुबह ही हमारी जब बात हुई थी तो बोल रहे थे कि पॉलिशिंग अभी बाकी है। तो सही में दक्षा बहन आपकी प्रिपरेशन लाजवाब है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम से आज सभी जो लीडर्स है मेरे, वो आज प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो आज मैं सही में बहुत खुश हूँ। और दक्षा बहन बस ऐसे ही आप अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन देते रहिए, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे एयर प्यूरीफायर का प्रेजेंटेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। सही में बहुत ही वंडरफुल आपका सेशन था। थैंक यू सर, वेरी मच सर। थैंक यू उत्सवा बहन। और मैं चाहूंगा, एक दीपिका गायकवाड़ जी भी यहाँ मौजूद हैं, और मैं देख रहा था ये भी वीडियो ऑन करके ही सब चीज देख रहे थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो एक बार दीपिका जी, आपको कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फॉर लीडर्स। मैं लीना मैम की टीम से हूँ, और आज मैम का, दक्षा मैम का बहुत ही अच्छा से उन्होंने समझाया इन डिटेल, पूरा लंग्स में इन्फेक्शन कहाँ से कैसे जाता है, पार्टिकल्स वाइज कितना वाइज, वो सब डिटेल में समझाया। अगर किसी को पता नहीं चलता है तो भी प्रेजेंटेशन ऐसे बताया कि जो नई नॉलेजेबल पर्सन है उसको भी उसका इन्फेक्शन कैसे जाता है वो समझ में आएगा। और डिटेल सेलिंग के बारे में बहुत सारे मीन्स सबको प्रॉब्लम तो आती है, तो मैडम ने अच्छे से समझाया कि कैसे सेल भी करना है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये एयर प्यूरीफायर है, उसमें जो फिल्टर यूज करते हैं वो भी हमें जानना खास जरूरी था, वो भी मैडम ने बहुत अच्छे से सिखाया। ओवरऑल अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, वॉइस भी क्लियरिटी थी, और मैडम का द वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो भी बहुत ही एकदम शानदार। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। और अब हमारे सामने है सुनीता जी, जो आज के प्रेजेंटेशन पे फाइनली अपना व्यू प्रस्तुत करेंगे। Yes sir, good morning sir, and good morning Daksha ma'am, and good morning all leaders. थैंक यू। मैं सबसे पहले तो दक्षा बहन का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इतना वंडरफुल प्रेजेंटेशन उन्होंने एयर प्यूरीफायर के बारे में दिया कि इसमें से बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं थी। और कैलकुलेशन तो दक्षा मैम आपका इतना मतलब बढ़िया था, कैलकुलेशन की 19,500 की चीज को आपने 12,000 तक कैसे पहुंचा दिया। रियली ये आपका प्रेजेंटेशन बहुत लोगों को काम आएगा। और जैसे ही हमें ये रिकॉर्डिंग मिलती है, पता नहीं कितने सारे लोगों के पास जाने वाली है रिकॉर्डिंग, और कितने सारे लोगों का बिजनेस बढ़ने वाला है। और दक्षा बहन आपका जो बोलने का जो तरीका, आपका जो प्रेजेंटेशन, रियली पीपीटी आपने जो बनाया है, इसमें मतलब आपने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन भी दे दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ गया, इसमें कैलकुलेशन भी आ गया, और ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है ये भी आ गया। मतलब इन शॉर्ट में इतने कम टाइम में इतनी डिटेल में नॉलेज, रियली ऑसम, बहुत ही फैंटास्टिक आपका सेशन था, वंडरफुल था। तो थैंक यू सो मच दक्षा बहन। एंड अश्विनी सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। और आज सबसे बड़ा थैंक्स कहने का दिन है दक्षा बहन को, क्योंकि दक्षा बहन से मेरी बात कम से कम 2 महीने से चल रही थी, और दक्षा बहन कह रहे थे मेरे को ऐसे वैसे नहीं करना है, मुझे बिल्कुल सही समय पे ही करना है।
और बस फिर हमने जो है सोचा कि हम रात को 9 बजे ही रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कुछ बना कि ये दोपहर में 3 बजे ही हो पाया। तो अभी इसके लिए हम एक काम ज़रूर करेंगे कि लोगों को ये सर, बोलना है। यस। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जी। जो आप लोगों ने मुझे थैंक यू बोला, लेकिन ये जो पूरी पीपीटी बनाई है ना सर, मुझे इतना पीपीटी बनाना नहीं आता है। मैं नॉलेज इकट्ठा कर सकती हूँ, लेकिन जो मुझे जो पीपीटी प्रेजेंट करने में हेल्प की है, मेरी 15 साल की बेटी है, उसने जी। बहुत सारा वाओ। सपोर्ट। जी, 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 जी। अभी भी वो मेरे पास में बैठी थी, जैसे लैपटॉप बंद हो गया तो कैसे उसको ज़ूम करके उनके अंदर देख के मम्मी तू प्रेज़ेंट कर सके। तो जी, बिल्कुल मेरे पास में थी और इतना सपोर्ट उसने किया कि आप उसके अंदर ये ऐड करो, ये नहीं करना है। और सर जी, ये प्रेज़ेंटेशन तैयार करने का मेरा एक ही मकसद था कि मजूमदार सर हमें पूरा डिटेलिंग तो देते हैं, लेकिन हम लोगों को इतने पल्ले नहीं पड़ता है कि ये यस यस। प्रोडक्ट है बहुत अच्छी, लेकिन उसको जी, अगर मार्केट में किसी को बताने जाए ना, तो उसको कैसे हम इजीली वे में बता सके, क्या क्वालिटी है, जो आयन चार्ज है, हमारा आयन टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा क्लस्टर है, हेपा प्लस फिल्टर जो मार्केट से अलग पड़ता है, तो वो क्या है जो हम लोगों को बताए कि वो सामने वाला बंदा हमारे से रेडी ही हो जाए। तो जी, वो चीज आज मुझे लोगों को देनी थी रॉयल एबीपीबी के अंदर। ये चाहती तो मैं अपने ग्रुप के अंदर भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे लोगों को देना था कि यस ये आप यूज करके आप भी उसके अंदर काम करके, मतलब एक वुमन्स भी ये प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कर सकती है। ये क्या है कि जो एक दो जो हेवी प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम काफी नोनी है, स्पिरुलिना है, उसके ऊपर तो हम कितना भी हमें स्पीच देना है, मेकअप का है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर प्रेजेंटेशन कम लोग देते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर हमारे पास इजी वे में जो आ जाता है ना, तो हम उसको, हमारी टीम भी उसको अच्छी तरह से कॉपी कर सकती है और साथ में पेस्ट भी कर सकती है सर। इसीलिए आज जी। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ये उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं, पर आपका ओवरऑल में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहा। लास्ट मोमेंट पे यस एक बड़ी प्रॉब्लम भी आई कि लैपटॉप का चार्जिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था। लेकिन आपने वो प्रेज़ेंटेशन फटाफट मुझे दिया और ये सब काम बहुत ईज़ी वे में हो गया। तो ये आज का ये प्रेज़ेंटेशन जितने लोगों ने भी देखा है उनको तो नॉलेज मिली है। इसके अलावा ये प्रेज़ेंटेशन थोड़े समय बाद अभी यूट्यूब पे पहुँच जाएगा। तो आप सभी को ये बोल सकते हैं कि एयर प्यूरीफायर से रिलेटेड कोई भी काम हो तो इससे अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि कप जो कि आपके कंपनी के भी जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारी डिटेल्स जो आज जो दक्षा बहन ने इसमें ऐड करी है बहुत लेंदी वो हो नहीं, जाता है सर। वो है ही नहीं उसमें। तो हम ज़रूर उसके बारे में ये जान लेते हैं कि भई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स अपने अपनी तरफ से जो ऐड किए, वो सब ख़ास तौर से नेटवर्क करते समय, लोगों को समझाते समय बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रेज़ेंटेशन अभी थोड़ी देर बाद से ही जो है यूट्यूब पे मिलेगा, तो ज़रूर सबको दिखाएँ। और दक्षा बहन, आपके कॉन्फिडेंस ने मुझे आज एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर दी कि आपके मुझे दूसरे प्रेज़ेंटेशन भी चाहिए। ओके आने सर। वाले समय में अभी सर मुझे। मेरा एक सर मेरा प्रेजेंटेशन अभी मैं रेडी कर रही हूँ एग्री के जी, ऊपर, और व्हाई व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और जी, एग्री के ऊपर क्या है सर, हम प्रोडक्ट की डिटेलिंग तो है, लेकिन कैलकुलेशन बेस नहीं है हमारे पास कि अगर एक खेडूत को पूरे साल के अंदर वेस्टेज में से कितना मिलेगा, मतलब कितना खर्चा होगा और यहाँ से वो कितना अर्न कर सकता है, यानी कि हम मैक्सिमम लोगों को हम अपने अंदर कर सकते हैं। जी, जी। हाँ, तो नहीं, अब बिल्कुल आपके जब प्रेज़ेंटेशन रेडी हो तो ज़रूर मुझे भी, मेरे से तो आप वैसे भी बात करते रहते हो, तो बताइएगा, आपका प्रेज़ेंटेशन रखेंगे और बाकी लोग भी, जो लोग यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन सुनने आते हैं। फ्रेंड्स, सुनना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ-साथ अपने आप को प्रेज़ेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेज़ेंटेशन करिए, भले ही कैसा भी हो, लेकिन आप लोगों का उसी से ही कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आज बहुत अच्छे सर प्रेज़ेंट। हमारे बीच में हमारे मेरे एक और ग्रेट अपलाइन है, लीना जी। बेन। और हिरेन सर शायद है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन लीना मैम है, क्योंकि आज मैं मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ तो पता हाँ, नहीं तो है लीना उनको। बहन को मैं करता हूँ, हीरेन भाई नहीं है, मुझे आइडिया है आज के प्रेजेंटेशन में, तो लीना बहन से एक बार ले लेते हैं हम। अश्विनी सर। यस। और बहुत बहुत बढ़िया दक्षा बहन,
आपने आज का प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया तरीके से लिया और इतना लाइट कर दिया कि अब किसी को भी एयर प्यूरिफायर कैसे यूज करना है और कैसे सेल करना है वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबके लिए बहुत इजी कर दिया कि अभी एयर प्यूरिफायर की बात आएगी तो कोई डरेगा नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता, ये हर कोई कर सकता है। बहुत इजी बना दिया और कैलकुलेशन बहुत ही वंडरफुल था कि अब किसी को ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये महंगा है, क्योंकि आपने उसको काफी सस्ता करके बता दिया और अभी उसके ऊपर तो ईएमआई भी आ गया है। यस, तो हाँ वो मैं बहुत भूल बढ़िया, गई। बहुत अच्छे से मेहनत किया है आपने, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपने बताया सबके लिए, तो प्राउड ऑन यू दक्षा बहन, बहुत बढ़िया, ऑसम। थैंक यू मैम, आपसे ही सीखा है। तो देखिए इतने अच्छे कमेंट्स के बाद तो सच में अच्छा तो लगता ही है, और खास तौर से अगर आपको अपलाइन से मिल जाए तब तो और भी क्या कहना। तो इस अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद अब आपको एक सूचना और देना चाहता हूं कि कल यानी कि 17 तारीख थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, कल हम दोपहर में 3 बजे एक सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, वाई सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। और इसको प्रस्तुत करने आ रही हैं सोनम जेठानी जी, जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं। तो फ्रेंड्स अपनी टीम के साथ जरूर आ जाएं 2:45 PM के आसपास में, और कल हम दोबारा मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए इतना ही। विश यू वेल्थ। विश यू वेल। विश यू वेल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, अश्विनी सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू।